जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। सभी आंखों को बंद करिए। सामर्थ्य खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के सुबह के लिए। इस समय परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ले चल नई आत्मिक ऊंचाइयों में और हमारी हर आराधना को ग्रहण कर और अपने पाक रूह से भर दे प्रभु। एक एक गीत जवाब की महिमा के लिए हम गाते हैं प्रभु तू ग्रहण कर, स्वीकार कर हमें परमेश्वर। और प्रभु भर दे परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, भर दे हमें परमेश्वर पिता अपने अभिषेक से। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया प्रभु आज के समय के लिए, धन्यवाद हो खुदावंद। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर बोले, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। सभी बोलिए दिल से, महिमा से तेरी। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सब बोलिए, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah, 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 आइए हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। वो परमेश्वर जो करुणा से नया दिन दिखाता है और ढाल बनकर हमें बचाता है, आइए उसकी इबादत करें। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। सब मुंह खोलकर बोले, तुझे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे
दिल से गाए, रूह से गाए और फतिहा के नारे लगाए। यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, ओ यीशु नासरी। वर्णिए प्रभु अपने लोगों को आज आशीष तू कर, अपने आशीषों से, अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य से भर दे, सामर्थ्य से। आप भी कहिए मेरे संग, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर। यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, बातों पे मेरी खुशबू तेरी हो, बातों पे मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो। कुछ ना मांगू तुझको मैं चाहूं, राम तेरे बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं। यीशु नासरी हालेलुया। आज आशीष तू कर, आशीष कर, आशीष कर प्रभु अपने लोगों को। यीशु नासरी आज तू जुम्बस कर, आज जुम्बस तू कर और भर दे अपने सामर्थ्य अभिषेक से, भर दे सामर्थ्य से। सुनने वालों पर अपनी आत्मा दे खुदावन, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर। यीशु नासरी आज आशीष तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। परमेश्वर आज की सुबह के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर आज जितने लोग परमेश्वर आज एकत्रित हुए हैं आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, सबको अपने पवित्र वचनों से अभिषेक करना। आज कोई परमेश्वर पिता इस सभा के पास निराश ना रहे। परमेश्वर हर निराशापन मिट जाए उसके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, और आपके लोग नया बल पाए, नया ताकत पाए रूहानी, और आप में बढ़ते जाए। प्रभु आज के सभा के भार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तू अंत तक अपनी इच्छा मुताबिक संभाल, हम घटे तू बढ़े पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए हम सब कहे आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचनों का, ये हम लोग परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उसके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता ने अब तक हमें संभाला, उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमें सुरक्षा दिया है, स्वर्ग से आशीष दिया है, और हर बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। कोई मेरे संग निकालिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय। मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे
भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कुतुकता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। देखिए, हम सभी बाइबल का इस वचन को, इस घटना को कई बार हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज इस सुबह में कुछ हमें महत्वपूर्ण बातों को समझाना चाहता है। ध्यान देकर परमेश्वर का वचन सुनिएगा। बाइबल बतलाता है, एक बार पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहा था, और मंदिर में एक स्थान है, एक दरवाजा है जो सुंदर कहलाता है। और लोग क्या करता था कि उसी स्थान पर एक जन्म का लंगड़ा को लाकर उस स्थान में बैठा दिया करता था, ताकि वो लंगड़ा भीख मांगकर किसी तरह से अपना गुजारा कर सके। जब एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो उसी दरवाजा से होकर, जो सुंदर कहलाता है, जहां पे वो लंगड़ा भिखारी भीख मांगता था, उसी दरवाजा से होकर पतरस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करना है। तो पतरस और यूहन्ना जब जा रहा था, तो वो भिखारी पतरस और यूहन्ना को देखकर उन लोगों से भीख मांगने लगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर ताक। और जब वह उन लोगों से कुछ पाने का आशा में उन लोगों की तरफ हाथ फैलाया, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके पांव में बल आ गया, टखनों में बल आ गया, और वह लंगड़ा भिखारी उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कुतुकता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पतरस और यूहन्ना के संग मंदिर में गया। लोग देखकर चकित हो गया। लोग उस जन्म का लंगड़ा भिखारी को पहचान लिया। आज इसमें जो हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात जानने को मिल रहा है, सुनिए। देखिए, पतरस उस लंगड़ा भिखारी को बोला कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। अभी का समय में अगर हम लोगों से कोई भीख मांगने आता है, हम लोग उस भिखारी को क्या देंगे? खूब जोर 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। जो दिलदार है 100 रुपया, 500 देगा। और यूट्यूब में जो यूट्यूबर लोगों को आप देखते हो कि भिखारी लोगों को वो लोग 10,000, 15,000, 20,000 दे रहा है, वो लोग अपना पॉकेट से नहीं देता है, वो लोग डोनेशन पा कर देता है। और मैंने कहा, जो दिलदार इंसान है वो खूब जो 500, 1000, 2000 दे सकता है, लेकिन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ऐसा दिलदार इंसान। लेकिन हाँ, यह बात वास्तविक है कि कोई इंसान किसी भिखारी को चांदी या सोना नहीं देता है। तो पतरस चांदी और सोना इस शब्द को क्यों इस जगह में इस्तेमाल किया? क्या सच में चांदी और सोना अगर पतरस के पास रहता तो पतरस क्या उस भिखारी को, जो जन्म का लंगड़ा था, उसको देता? अगर वास्तविक बात देखा जाए तो भिखारी को कभी भी कोई चांदी या सोना देता नहीं है। पतरस इस शब्द को इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पतरस उस भिखारी को बताना चाह रहा था कि देखो, चांदी और सोना से भी कुछ कीमती चीज मेरे पास है जो मैं तुमको देना चाहता हूं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को समझाने के लिए पतरस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आज देखिए, आज जिस जगह में आप रहते हो, आपका मोहल्ला में, समाज में, सोसाइटी में बहुत सारा लोग हो तो आपके पास मदद मांगने के लिए आता है। आप हो तो उनको मदद भी करते हो, पैसों के द्वारा हो तो आप कोई आप आके आपसे
दवा के लिए मदद मांगा, आप उसको हो तो दवा खरीद के दे रहे हो तो आप किसी को भूखा देखा और आप किसी को खाना देकर आप मदद कर रहे हो। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपका पड़ोस में किसी का घर में खाना नहीं बना, वो आकर आपसे खाना मांगा है उसके बच्चों के लिए और आप उसको दिए हो तो आपका घर पर कोई आधी रात को आकर आपका दरवाजा खटखटाया और आपसे मदद मांगा है कि उसका घर में कोई बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना है और बहुत इमरजेंसी है, उसका घर पे कोई नहीं है। और आप क्या किया, उसका घर पर जाकर जो बीमार था उस मरीज को लेकर आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए, आप उस पड़ोसी का अपना मदद कर दिया। लेकिन देखिए, आप जो मदद किए हो, आप किसी भी तरह से अगर आप किसी का भी मदद कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है क्या आप उसको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहे हो। देखिए, पतरस जब मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहा था यूहन्ना का संग, जब ये भिखारी उससे भीख मांगा, ऐसा बात नहीं है कि पतरस उसको भीख नहीं दे सकता था। भिखारी जो था, आप इस बात को समझ जाओ कि उसको देने के लिए ऐसा बात नहीं है कि पतरस के पास कुछ नहीं होगा। पतरस अगर उसको भीख दे देता तो वो भिखारी लेकिन हमेशा के लिए भिखारी ही रह जाता। लेकिन पतरस उसको भीख नहीं दिया, पतरस उसको प्रभु यीशु मसीह जो सोना चांदी से भी कई ज्यादा कीमती है, प्रभु यीशु के संग मिला दिया। और देखिए, बाइबल में आप कहीं नहीं देख पाओगे कि फिर वो लंगड़ा भिखारी वो चंगाई पाने के बाद आप कहीं नहीं देख पाओगे कि वो फिर भीख मांगा, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो गया, वो खुद के पैरों में खड़ा हो गया। अब उसे लोगों के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आता है, आप उसका कितना मदद करोगे, जितना आपका आयत है। आप अपना आयत का बाहर जाकर किसी का मदद नहीं कर पाओगे। अगर कोई आके आपसे मानो रुपये का मदद मांग रहा है, 50,000 मांगा और आपके पास 10,000 है, तो आप 10,000 ही दे पाओगे। लेकिन अगर आप कोई आपसे अगर मदद मांगता है, आप उसको प्रभु यीशु के संग मिला देते हो। अगर आपके पास है, आप जितना कर पाओगे मदद करो, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में उसको बताओ, यीशु के संग मिला दो। तो देखो, यीशु मसीह का लेकिन कोई आयत नहीं है। परमेश्वर सीमा से बाहर जाकर उसको मदद कर सकता है, आशीषित कर सकता है उसे। अगर आप किसी को कपड़ा देकर, किसी को खाना देकर, रुपया देकर, दवा देकर, आप कैसे भी मदद कर लो, लेकिन अगर आपसे कोई मदद मांगता, हर तरह का मदद कर दे रहे हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बारे में उसको नहीं बता रहे हो, तो आपका हर तरह का लोगों को मदद करना बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो लोग हमेशा आपसे फिर मदद मांगने के लिए आएगा, लेकिन कभी भी वो लोग खुद के पैर में खड़ा नहीं हो पाएगा। पतरस देखो, जब उस भिखारी को यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के नाम को दिया, बाइबल बतलाता है वो लंगड़ा भिखारी खड़ा हो गया। अब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो जान गया कि मेरा संग मेरा परमेश्वर है। उसका नजर परमेश्वर का ओर आ गया। अगर आप लोगों का मदद करते रहोगे, मदद करो, मैं नहीं बोलता हूं कि आपको मदद नहीं करना, आपका जितना हिम्मत है आप मदद कर दो, लेकिन आप सबसे पहले उसको प्रभु यीशु मसीह का वचन बताओ, वरना हर मदद करना बेकार हो जाएगा। और वो इंसान क्या होगा, हमेशा आपका ऊपर में नजर रखेगा। लेकिन आप लोगों को जब प्रभु यीशु का बारे में बता दोगे, तो वो दोबारा आपके पास मदद भी मांगने के लिए उसको आने का जरूरत नहीं है, और उसका नजर हमेशा परमेश्वर का तरफ रहेगा, और परमेश्वर से उस इंसान को हमेशा मदद मिलता रहेगा। इसलिए लोगों को प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारा ऐसा कलेशिया है जहां पे सुसमाचार प्रचार करना बंद हो गया है। लेकिन आपको पता है, बाइबल बतलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह आदेश दिया है कि हम उसका सुसमाचार प्रचार करें। अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, अधिकार दिया है कि हम जाकर हर जातियों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर का चेला बनाएं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से उन लोगों को बपतिस्मा दे। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताना। आज कलीसिया स्वार्थी हो गया है। देखिए, आप अगर किसी चर्च में जा रहे हो तो आप इतना याद रखिए कि आपको कोई सुसमाचार सुनाया है, तभी जाकर आप उस चर्च में बैठे हो, आप प्रभु यीशु को जान पाए हो। कोई आपके लिए आंसू बहाया है, आपके लिए रो रो कर प्रार्थना किया है, तब जाकर आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हो, तब आप जाकर चर्च में बैठे हो। लेकिन आज का कलीसिया स्वार्थी हो गया है। कोई कभी खोया हुआ आत्माओं के लिए आंसू नहीं बहा रहा है, कभी कोई जाकर एक नया इंसान को सुसमाचार नहीं दे रहा है। लोग सोच रहा है कि हम अगर प्रभु यीशु का बारे में अगर इस इंसान को बोलेंगे तो वो क्या सोचेगा। वो बोलेगा, देखो मुझको क्रिस्टियन बनाने आ गया, खुद तो क्रिस्टियन बन रहा है। लेकिन आप समझो कि लोगों का इस तरह का सोच है, लोग इस तरह का बोलता है, लेकिन परमेश्वर धर्म परिवर्तन करने नहीं और आया, और ना परमेश्वर धर्म है, लेकिन परमेश्वर जो आपको प्यार करता है, आपके लिए जीवन दिया, आप कम से कम उस बात को बिना डरे हुए लोगों को बताओ। आप अगर समाज से डरते रहोगे, बाइबल में क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32 और 33 पद में, जो इंसानों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्ग के पिता के सामने मान लूंगा, प्रभु यीशु कहता है। और प्रभु यीशु ये भी कहता है कि अगर कोई इंसान मुझे इंसानों के सामने मानने से इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्ग के पिता के सामने मानने से इनकार करूंगा। तो लोगों से मत डरिए, लोगों को जाकर प्रभु यीशु का बारे में बताइए। हो तो लोग आपसे घृणा करेगा, तिरस्कार करेगा, आपको अपमानित करेगा, प्रभु यीशु के संग भी किया। लेकिन आपको समझना है कि पिता का सुसमाचार, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु सुनाया। प्रभु यीशु जब मरकर तीसरा दिन जी उठा, जाने के बाद, जी उठने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, 40 दिन तक अपने शिष्यों के संग रहा, और फिर जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, मैं फिर आने वाला हूं। और हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग पूरा दुनिया को हिला के रख दिया। आज अगर हम लोगों का पास अगर परमेश्वर का चेला लोग सुसमाचार लेकर नहीं आता, तो सोचिए आज हम लोग प्रभु यीशु को जान भी नहीं पाते और उसका उद्धार भी नहीं पा पाते। ठीक इसी तरह आज आपका पड़ोसी, आपका समाज में कितना लोग है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता है। बहुत सारा गांव है जहां पे प्रभु यीशु को लोग जानता तक नहीं है, प्रभु का बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर आप उन लोगों को प्रभु का बारे में नहीं बताओगे, आप अगर परमेश्वर का क्रूस को नहीं उठाओगे, तो कौन उठा के परमेश्वर का क्रूस को चलेगा? अविश्वासी लोग। हम लोगों को विश्वासी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्रूस उठा के चलना हम लोगों का काम है। देखिए, अपमान लोग करेगा, लेकिन याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका निंदा होगा, आपका बारे में छोटा छोटा गलत गलत अफवाह फैलाया जाएगा, आप उस समय आनंद मनाना, क्योंकि बाइबल बतलाता है ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और परमेश्वर का यह आज्ञा है कि हम लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। देखिए, हम सभी जानते हैं परमेश्वर का आज्ञा से अगर हम ना दायां मुड़ेंगे ना बायां मुड़ेंगे तो हम लोगों का भला होगा, व्यवस्था विवरण बतलाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का ये आज्ञाओं को हम लोग मिलकर हम लोग माने, परमेश्वर के बातों को हम लोग माने। हम लोग उस कहानी को हम लोग सभी को जानते हैं कि एक चरवाहा था जिसका 100 भेड़ था। ये एक दृष्टांत प्रभु यीशु एक बार अपने चेला लोगों को बता रहा था। एक चरवाहा जिसका 100 भेड़ था, वो एक बार अपना भेड़ों को चराते चराते जंगल में लेकर गया। 100 भेड़ में से एक भेड़ जंगल में हरा गया। देखिए, उस चरवाहे के पास 99 भेड़ है,
उसको वो 99 भेड़ को छोड़कर उसे एक भेड़ को खोजने का क्या जरूरत था? जंगल में जाकर, जंगल में शेर है, भालू है, बहुत तरह तरह का जानवर है, उस चरवाहा को मार के खा भी सकता है जानवर लोग जंगल में। और वो भेड़ बच्चा भी है कि नहीं बच्चा है, चरवाहा को क्या पता। लेकिन बाइबल बतलाता है कि वो चरवाहा 99 को छोड़कर भेड़ों को, वो एक को ढूंढने के लिए गया, और जब एक भेड़ को पा लिया तो वो बहुत आनंद किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर के नजर में एक आत्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखिए, चर्च में जाके हम लोग बैठ जाते हैं, हमारे पास में रविवार को जो बैठा है दायां तरफ बायां तरफ, हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। लेकिन जब अगला संडे, जब हमारा दायां या बायां में जो बैठा था, जब हम लोग उन लोगों को नहीं पाते हैं चर्च में, तो क्या कभी हम लोग उस व्यक्ति को फोन करके पूछते हैं कि क्या बात था, आज तुम चर्च में नहीं आया? हम लोग उसका खोज नहीं लेते। हम लोग सोचते हैं सब दायित्व पास्टर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बाइबल बतलाता है 5 बुलाहट के बारे में। एक होता है चर्च में बुलाहट भविष्यवक्ता का, दूसरा होता है सुसमाचारक का, तीसरा होता है पास्टर का, फिर होता है प्रेरित का, फिर होता है शिक्षक का। लेकिन ये सब को भी छोड़ चर्च में एक बुलाहट ऐसा भी है जो सबके लिए है, सबके लिए। वो है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार चर्च में सब कोई प्रचार कर सकता है। पास्टर हो तो चर्च में सब कोई नहीं बन सकता आने वाला, हो तो चर्च में भविष्यवक्ता सब कोई आने वाला नहीं बन सकता है, टीचर सब कोई नहीं बन सकता है, प्रेरित सब कोई नहीं बन सकता है, सुसमाचारक इवेंजलिस्ट सब कोई बड़ा बड़ा क्रूसेड लेने वाला नहीं बन सकता है। लेकिन सुसमाचार प्रभु यीशु का बारे में बताने वाला कलीसिया का हर कोई बन सकता है, और ये बुलाहट परमेश्वर सबके लिए दिया है। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर का इस आज्ञा को माने और परमेश्वर यीशु के बारे में सबको बताएं। देखिए, जिस तरह आज हम लोगों को कोई बताया है, हम लोग आज प्रभु यीशु को जानने के बाद धन्य हो गए। आइए हम लोग मिलकर लोगों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताएं, ताकि लोग भी प्रभु यीशु को जानने के बाद उद्धार पाए। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुबह के लिए। जितने लोग परमेश्वर पिता आज इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर सबको आशीषित कर, उन लोगों को फिर से बोझ दे प्रभु आपका सुसमाचार प्रचार करने का। आज परमेश्वर पिता बहुत सारा लोग ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि शैतान उन लोगों को ठंडा कर दिया है परमेश्वर पिता, ताकि लोग जाकर परमेश्वर विश्वासी होने के बावजूद भी जैसे आपका सुसमाचार प्रचार ना करे। लेकिन परमेश्वर पिता, तू चाहता है कि आपके लोग उठे, सुसमाचार प्रचार करे। तू चाहता है कि वो ठंडा और गुनगुना ना रहे। तू चाहता है कि आपके लोग आपके अग्नि से भर कर रहे और आपका सुसमाचार प्रचार करे। प्रभु, आज ये रास्ते सरल है परमेश्वर पिता, हो तो आगे चलकर प्रभु ये रास्ता सरल नहीं होगा, हो तो सुसमाचार प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा किसी को। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आज जागृत कर छू, जो लोग परमेश्वर आज वचन सुन रहे हैं उन लोगों को फिर से परमेश्वर पिता अपनी पवित्र अग्नि से भर, ताकि फिर से वो लोग सुसमाचार प्रचार करना चालू करे। परमेश्वर, किसी लोगों का भय ना खाए। देख परमेश्वर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कि उनसे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उनसे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। और प्रभु, आत्मा और शरीर को घात करने का, नाश करने का परमेश्वर पिता सामर्थ्य सिर्फ आपके पास है। यानी कि परमेश्वर सिर्फ आपके भय में जीना है। लोग इस बात को समझे प्रभु, लोग आज समाज का भय में जी रहा है, इसीलिए प्रभु खुल्लम खुल्ला आपका परमेश्वर नाम नहीं लेता है प्रभु। लेकिन प्रभु, लोगों के जीवन में जो शैतान ये डर लाया है, हम दूर करते हैं पिता प्रभु यीशु तेरे नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को तूने डर का नहीं साहस का आत्मा दिया है, और साहस का आत्मा को मैं खोलता हूं एक एक जीवन में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक जन पिता आपका वचन, आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए प्रभु, ताकि लोग में परमेश्वर पिता कोई भी ऐसा ना रहे प्रभु जो आपका सुसमाचार जाने बगैर मरे। हर एक परमेश्वर पिता आपका सुसमाचार पाकर जैसे उद्धार पाए, मन फिराए प्रभु पापों से। प्रभु, आशीष कर परमेश्वर पिता अपने लोगों को। और खुदावंद, आज जितने लोग परमेश्वर वचन सुने हैं सबको परमेश्वर ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर प्रभु। अगर उनके परिवार में, अगर आज जो सुन रहे हैं उनमें अगर कोई बीमार है, उनको छू
छूकर चंगाई दे परमेश्वर। प्रभु हर बीमारी हर वायरस से बचा के रख परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता बुजुर्ग लोग वचन सुन रहा है उन लोगों को पिता परमेश्वर तंदुरुस्त रख परमेश्वर पिता। परमेश्वर इस समय वायरस जो फैल रहा है परमेश्वर पिता, हम जानते हैं खुदावंद की ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को परमेश्वर अटैक कर रहा है, लेकिन खुदा हर बुजुर्गों को बच्चों को आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं प्रभु यीशु नासरी। हम प्रार्थना करते हैं हर बुजुर्ग बच्चों को सलामत रख, जवानों को प्रभु जी जवानी की अभिलाषा में पढ़ने ना दे प्रभु, लेकिन उन्हें भी परमेश्वर सही दिशा दिखा परमेश्वर पिता। और खुदावंद जितने लोग परमेश्वर समस्या से पीड़ित है उनके समस्याओं को भी मिटा परमेश्वर। हम समस्त लोगों को प्रभु जो आज इस प्रार्थना को सुन रहा है, वचन को सुना है, सबका जीवन में परमेश्वर इस वचन को आपका जो बीज बोया गया है सील करते हैं प्रभु, शैतान जैसे चोरी ना करे, और ये वचन परमेश्वर पिता ये बीज परमेश्वर 60-70-100 गुना फल लेकर जैसे आए, अपने लोगों को ब्लेस कर और सुरक्षित रख। ये छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग बना रहे। आइए हम सब बोले आमीन।